सो वेरी गुड इवनिंग गाइज। आज मेरा कंसिस्टेंसी डेज का तीसरा दिन था और बेसिकली आज भी अपन सेम लाइक मैं क्रॉसफिट से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। बिकॉज मुझे क्या है, मुझे 3 दिन में ही काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है बॉडी में। लाइक आई कांट से 3 डेज में बहुत ही अच्छा लाइक रिजल्ट है, बट लास्ट 3 डेज से मेरा बॉडी काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, यू नो, बिकॉज ऑफ क्रॉसफिट वर्कआउट, राइट। सो लास्ट 2 days वॉज वेरी ग्रेट एंड टुडे इज़ 3rd day। सो लेट्स सी आज का कैसा रहता है। और आज भी द सेम कॉन्सेप्ट है वर्कआउट का, बट आज अब मैं क्या है क्रॉसफिट में रैप्स पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। लाइक भले ही आज मैं डेडलिफ्ट में वेट्स कम लगाऊँ, बट आई विल मेक श्योर कि हर एक जो सेट में है मैं 6 to 8 रैप हिट कर रहा हूँ, राइट। सो लेट्स सी आज का वर्कआउट कैसा रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लाइक positive mindset, like how to be positive and how to keep your mind in positive manner, right. So 3-4 कॉन्सेप्ट है लाइक माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इन्वायरमेंट you need to get yourself surrounded by the people who are positive in their life and who want to do something in their life, right. So बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे एंगल जो हैं वो मैटर करता है यदि अपन पॉजिटिव रहना चाहते हैं लाइफ में। तो सो लेट्स स्टार्ट विथ वार्म अप। आज मैं अपने लोअर बैक को स्ट्रेंथ करने वाला हूँ। लाइक वेट भले ही कम रखूँगा मैं, लाइक मिनिमम से मिनिमम वेट रखूँगा, बट आई विल मेक श्योर कि रेपिटेशन से वो मैं हिट कर रहा हूँ आज। सो So that was very easy reps of 60 kg. हो सो बेसिकली आज का जो गोल है हमारा वो है फोकस करना स्ट्रेंथ के ऊपर, राइट। सो अभी मेरा डेडलिफ्ट का दूसरा सेट है और नाउ द वेट इज 45, 45, 90 and 10, 110 kg. So very close, like 7 reps. Whew. So now ट्वेंटी kg इंक्रीज करूँगा मैं, लाइक I'll go for 10 reps each.
सो अभी क्या है बेसिकली, सो यस, मैं बात कर रहा था पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में, राइट। सो पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिसिप्लिन में रहें। लाइक यदि मैं अपना माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहता हूँ तो मुझे एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एट द एंड हर एक चीज़ आके डिसिप्लिन से कनेक्ट हो जाता है। लाइक यदि हम अनडिसिप्लिन्ड है, राइट, सो अनडिसिप्लिन होने के बाद अपना माइंडसेट जो है वो उसको पॉजिटिव कभी नहीं रख सकते। लाइक आप अपने रियल लाइफ में ऐसा करके देखो, राइट, बिकॉज हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा, और जब दिमाग भटकता रहेगा इधर उधर तो दिमाग कभी पॉजिटिव रह ही नहीं सकता है, यू नो। कभी आप इसके बारे में सोच रहे हो, कभी आप उसके बारे में सोच रहे हो, यू नो। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पॉजिटिविटी के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। 1 2 3 fucking 5 reps. You know, and another most important part for positive mindset, like you know, like one more thing is there. If you want to keep your mind in positive state, आपको हर एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और कहीं से भी आपको पॉजिटिव लेके ही बाहर निकलना है। लाइक सी इफ यू आर डूइंग समथिंग, उसका दोनों इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, राइट। बट आपको अपने दिमाग में, आपको अपने माइंड में किसी भी चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उसको स्टोर करना है, और बाकी की चीज़ों को डिलीट करना है। ये भी एक तरीका है जिंदगी में पॉजिटिव रहने का। सो लेट्स सी, इधर वी कैन हिट 2 reps or not. So
By following these steps, you can keep your mind positive. So, अभी मैंने 3 सेट डेडलिफ्ट का कंप्लीट कर लिया. So now I will move to next CrossFit exercise. So one more thing is most important. सो ये एक्सरसाइज बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी. सो बेसिकली एक और चीज़ है, you know, for to keep your mind in positive state, what you need to do is you have to always, you know, visualize the results. Like अभी मैं जिम लगा रहा हूँ, तो एक दिन मैं जिम आऊँगा, nothing will happen. सेकेंड डे मैं जिम आऊँगा, नथिंग विल हैपन. थर्ड डे आऊँगा, नथिंग विल हैपन. ऐसे ही करके लाइक 2 months होगा, तब जाके मुझे कुछ पता चलेगा यार कि अभी क्या है, अभी रिजल्ट आ रहा है. राइट. सो जो रिजल्ट 3 महीने बाद और 2 महीने बाद 1 महीने बाद आने वाला है, उस रिजल्ट को आप डेली बेसिस पे आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने माइंड में. राइट. ये भी एक तरीका है अपने माइंड को जो है पॉजिटिव रखने का, कि लाइक जो चीज़ें आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप मोटिवेटेड फील करो उस चीज़ को लेके कि हाँ यार, आज नहीं तो कल रिजल्ट तो आना ही है. एंड फील लाइक यू ऑलरेडी न्यू द रिजल्ट, यू नो. लाइक आपको पता है आज से 2 महीने बाद मेरा बॉडी जो है वो ऐसे बनने वाला है. लाइक आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आज से 3 महीने बाद मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाला है, ऐसा रिजल्ट आने वाला है, इतना पैसा बनाने वाला है, वट एवर योर गोल इज. सो यू नीड टू ऑलवेज विजुअलाइज द पॉजिटिव रिजल्ट्स. राइट. One more. Like this is same as, you know, like if you are doing gym, right? सो यदि आप फॉर्म का वर्कआउट लगा रहे हो, सो यू ऑलरेडी न्यू दिस, लाइक
कि इससे फोआर्म का ग्रोथ होने वाला है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में फोआर्म बन जाता है। सो एक चीज है कि दिमाग में जो है पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड आपको हमेशा रखना पड़ेगा यदि सक्सेस होना है तो, राइट। सो आई थिंक मुझे 15-15 मैं 5-5-5 से वेट बढ़ा सकता हूँ अभी। सो लेट्स सी। So belt will be helpful. So yes. So always visualize the results. Always think about winning. If you think about winning, आधी लड़ाई तो आप खुद से ही जीत चुके हो, you know. So always think about winning, no matter what. Yeah. Fourth thing, like to keep your mind in positive state. एक और चीज है जिसका ध्यान अपने को रखना पड़ता है, that is we need to control our emotions, right?
you know, like if you're feeling like laugh, you need to laugh. If you are feeling like a cry, you need to fucking cry, right? If you're feeling like shout, just shout. like इमोशंस को दिमाग में बिठा के मत रखो. तो जब भी इमोशंस दिमाग में बैठेगा, तो जैसा आपका इमोशन होगा, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट होगा. सो यदि आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी यू विल गो इन रॉन्ग पाथ. सो माइंड नेगेटिव हो जाएगा. ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को भी पता है. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस. लाइक जो इंसान अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वही इस दुनिया को कंकर कर सकता है, राइट? Fucking one. Oh. Whoa. 12 fucking reps.
It's very tough, yeah. So, this is my third set. So, this is my last workout, and I just want to say, in the end, keep crushing your goals, no matter what, and keep supporting your brothers. Thank you for watching.